हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस सुराज फिर से आपका लॉलेस मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज का क्लास हमारा पार्ट 3 पर बेस्ड रहेगा। तो देखिएगा पहला सवाल, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था बोला गया है। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक प्राप्त होती बोला गया है। तो निवेशित धनराशि आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना। एक चीज़ बताओ, पहले 8% ब्याज का दर था, अब कितना हो गया, अब हो गया R+2%। इससे घबराना नहीं है ना, केवल 2% अधिक है कुल मिलाकर। भाई एक साल में 2% ज़्यादा ब्याज बन रहा है, तो सिंपल सी बात है 3 साल में कितना परसेंट ज़्यादा बनेगा, तो हम कहेंगे एक साल में 2%, तो 3 साल में 3 दूनी 6% होना चाहिए। तो मैं समझ गया कि 6% की जो वैल्यू है ना, ये किसके बराबर है, 84 रुपये के बराबर है। क्लियर है दोस्तों। मूलधन जो होगा ये कितने परसेंट होगा, ये तो 100% होता है। आए समझ में। हमने ये समझ गए कि भाई मान लो 6 का कितने गुना दिखाई दे रहा है। आप कहोगे 12 छक्के क्या होता है 72 और 12 सत्ते कितना होता है 84। यहाँ पर हमको 6 बार नहीं जाएगा, ये कितने बार जाएगा आपके पास 14 छक्के है ना। कितने गुना है ये 14 छक्के 84। तो मूलधन भी अपना कितने गुना हो जाएगा, 14 गुना हो जाएगा। तो हम कहेंगे 14 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 1400 रुपये हो जाएगा। तो जो मूलधन की राशि होगी ना, वो कितने 100 की होगी, 1400 की होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है बोला गया। मतलब 4 मूलधन है तब एक जाकर क्या है आपके पास ब्याज है कुल मिलाकर। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो तो ब्याज की दर हमको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है कि भाई ब्याज की दर कितने % की होगी, ये हमको यहाँ पर निकालना। सिंपल सी बात समझना मेरी। मैंने ये कहा कि भाई मूलधन यदि मेरे पास 4 होगा तब जाके ब्याज कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। यही बात मैंने कहा 25 का गुणा कर दिया जाए। मान लो 25 का हम गुणा कर देंगे तो हम देखेंगे कि 25 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा आपके 25 चौके 100% मूलधन होगा तब ब्याज कितना होगा। तो आप कहोगे यहाँ पर भी आपको 25 का गुणा करना है, तो हम कहेंगे 25 का 25। आए दोस्तों समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि भाई हम ये कहें कि 4 मूलधन है तब जाके एक ब्याज है, इसका मतलब 100 मूलधन होगा तब 25 जाकर क्या होगा आपके पास ब्याज होगा। और हमको पता है कि जो ब्याज होता है ना, ये मूलधन का 1% दर और समय का गुणनफल होता है। तो 100 का 1% 1 होता है, इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि ब्याज और रेट दर और आपके पास समय की संख्या बराबर है तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ब्याज की जो दर होगी ना दोस्तों कितने % की हो जाएगी, हम कहेंगे जी 5% की हो जाएगी। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आए समझ में, समझना है बात को है ना। देखिएगा अगला सवाल, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। 9 आपके पास मूलधन है तब जाके आपको ब्याज कितना मिलता है, 1। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो तो ब्याज की दर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर ज्ञात करना है। हम जब तक इसको 100 नहीं बनाएंगे तब तक बनेगा नहीं। सिंपल सी बात है। मैंने कहा मूलधन मेरे लिए कितना है 900, तब जाके हमको ब्याज कितना मिलेगा, हम कहेंगे जी 100 रुपये मिलेगा। मानते हो आप इस चीज़ को। क्लियर है भाई। 100 रुपये मेरा 900 रुपये मूलधन होगा तब जाके मुझे ब्याज के रूप में मिला कितना, 100। अब हमको ये बोला गया है कि R और T दोनों सेम हैं, तो मैंने दोनों को RR कर लिया। अब हम कहेंगे कि ब्याज हमको 100 रुपये मिला है। अब हम हर बार क्या करते थे, जब 100% हो जाता था तब तो हम उसका 1% लेते थे, तो 1 ही होता था, इसलिए हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन अब केस में क्या होने लगा कि भाई अब के केस में जितने भी केस मिलेंगे इसमें अब ये है कि अब 900 रुपये मूलधन है, 100 रुपये तो नहीं है, तो इसका 1% कितना होगा। तो मैंने कहा 1% तो 9 होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको रेट निकालना है तो हम भागित अंडर रूट लगा के कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। बताओ 100 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहोगे 10, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 3 से भाग देने पर आपका आंसर मिल सकता है। लेकिन हम यहीं पर क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो राइट आंसर है ना, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 3/10। काट देते हैं इसको, 3 तिया 9 और बच गया 1/3%। तो 3 सही 1/3% जो होगा ना दोस्तों, ये हमारा क्या होगा भाई, ये ब्याज की दर होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सही 1/3 मतलब होता है 3.33%। और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 भाग है। मूलधन मेरे पास मान लेते हैं 1600 है। आप कहोगे यदि मूलधन 1600 है तब जाके हमको ब्याज कितना मिल रहा है, हम कहेंगे जी 2500। क्लियर है दोस्तों। भाई 1600 का 1% कितना होगा, तो आप कहोगे 1600 का 1% 16 होगा। यदि ब्याज और समय दोनों इक्वल है तो हम अंडर रूट में डाल देंगे। बताइएगा 2500 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 50 होता है। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4। और 50 को यदि 4 से भाग दे देंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा दोस्तों, 12.5%। और यही क्या होगा, आपके ब्याज की दर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाने में समय लगेगा। बोलोगे दुगना होने का मतलब ये है, भाई ध्यान समझना मेरी बात, यदि 100 मूलधन होगा तो दुगना कितना होगा, तो हम कहेंगे 200 होगा। और ये जो 200 होगा ना, ये मिश्र धन होगा, ब्याज नहीं होगा। समझना मेरी बात को। मैंने कहा मूलधन मेरे पास पी की जो वैल्यू यदि 100 है, 100% है, तो मैंने कहा कुछ सालों में 10% की दर से ये कितना हो जाता है, तो हम कहेंगे जी दुगना हो जाता है, मतलब 200 हो जाता है। यही तो हमारा मिश्र धन है। क्लियर है। हम कहेंगे मूलधन हमारे पास 100, मिश्र धन हो गया 200%। तो आप बताओ कि कितने परसेंट ब्याज लगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर ब्याज जो है ना वो 100% का लगा है। क्लियर है। और ये 100% कितने साल में लगा है, भाई 10% की दर से लगा। साल निकालना है हमको, रेट दे रखा है 10%। तो जो समय होगा ना, हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे। तो कितने साल में ऐसा पॉसिबल है, तो हम कहेंगे जी 10 साल में ये पॉसिबल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। और यही क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आ रहा है समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, कितने समय में किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस राशि का 0.125 गुना हो जाएगा। बोला गया है ना, 0. ब्याज उस राशि का, साधारण ब्याज उस राशि का। यहाँ पर देखो ब्याज बोल दिया गया है ना, ब्याज दे दिया गया है। तो हमने कहे कि भाई हमारे पास ब्याज कितना होगा, 100% होगा। अब ब्याज कहता हूँ मूलधन कितना होगा दोस्तों, 100% होगा। तब जाके ब्याज जो होगा ये कितना होगा, तो बताओ 100 का 0.12 गुना का मतलब क्या है, भाई उस राशि का बोला गया ना, उस राशि का 0.125 गुना बोला गया है। यदि मैं 100 में 0.125 का गुणा कर दिया तो आप देख पाओगे कि जो ब्याज मिलेगा ये कितना मिलेगा, 1.25% मिल जाएगा क्या, नहीं 2 जीरो लग जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 100 का गुणा करने पर, हम कहेंगे जी 12.5% ये ब्याज लगा। और ये ब्याज कितने साल में लगा है भाई, कितने परसेंट की दर से लगा है, 10% की दर से। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग देने पर समय मिलेगा, और समय कितने साल का हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 1.25%। 1.25% को आप चाहो तो 1/4% साल है क्या, ये ईयर है, टाइम है ये, है ना। हमको दर दे रखा है, टाइम निकालना था, इतने साल में या इतने साल में भी आप लिख सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 वर्ष। और यही क्या होगा हमारा, ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दूना हो जाता है, 5 साल में कितना हो रहा है, दूना हो रहा है, तो उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगा बोला गया है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, समय बताना। ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा कि यदि मेरे पास 100% है तो ये 100% की राशि 3 सालों में, है ना, यहाँ पर बोला गया ना, सॉरी 5 साल में कितना हो जाता है, हम कहेंगे जी दुगना हो जाता है। 5 साल में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। सिंपल सी बात है, दुगना मतलब 200% हो जाता है। ये कितने साल में हुआ है, 5 साल में हुआ है। मैंने कहा ब्याज कितना बना, तो आप कहोगे ब्याज यहाँ पर 100 बन गया। क्लियर है। और ये 100 बना है 5 साल में, मतलब रेट क्या मिलेगा, हम कहेंगे जी 20% तो रेट मिलना ही चाहिए। क्लियर है दोस्तों, कितना मिल गया, 20%। अब ये बोला गया है कि भाई 300 की राशि कितने साल में 2400 की राशि हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं 300 का कितना 8 गुना होता है, 3 8 24। मतलब मैं ये कहा कि अब वही 100% की राशि है ना, कुछ सालों में कितना हो जाएगा, 20% की दर से 8 गुना हो जाएगा, मतलब 800% हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो कितने परसेंट का ब्याज लगा, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो 700% का ब्याज लगा है।
क्लियर है। 700% का ब्याज लगा और 700% का ब्याज कितने सालों में कितने परसेंट पर लगा है? 20%। तो समय निकल जाएगा और समय कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे फिर तो 35 साल होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ बनाने का, है ना। अब देखिएगा दूसरा तरीका कैसे करेंगे, ध्यान समझना। मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना। देखिएगा दूसरा तरीका हम कैसे बनाएंगे। मैंने कहा दूना हो जाता है, भाई 1 की राशि कितना हो गया? हमने कहे दूना हो गया। दूसरा हम देखें 300 की राशि 2400 हो रहा है, मतलब 8 गुना हो रहा है। मैंने कहा 1 की वैल्यू कितना हो गया? 8। आया समझ में दोस्तों? अब ध्यान से देखना यहाँ पर, यदि 1 का राशि 2 हो गया तो ब्याज कितना बना? 1। यहाँ पर 1 की राशि यदि 8 हो रहा है तो ब्याज कितना बन जाएगा? आप कहोगे जी 7। 1 का मान कितने साल दिया गया है? तो आप कहोगे ये तो 5 साल में बना है ना। 1 का मान 5 तो 7 का मान कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 7 पंचे 35 साल और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखिएगा अगला सवाल, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दूना हो जाता है तो कितने वर्ष में धन 4 गुना हो जाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई दूना हो रहा है, मतलब 1 की राशि कितना हो गया? मैंने कहा 2 हो गया, तो ब्याज कितना बना? 1 बना। और 1 का मान कितने साल के बराबर है? मैंने कहा 6 साल के बराबर। दूसरा केस की यदि मैं बात करूं, कितने वर्ष में धन 4 गुना हो जाएगा? मतलब 1 आपके पास मूल धन था, अब 4 गुना होना है तो ब्याज कितना लग जाएगा? हम कहेंगे जी 3 लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिएगा 1 का मान 6 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3 छक्के 18 साल। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 18 साल का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा, एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्ष में दूनी हो जाती है। 8 वर्ष में कितना? दूनी हो जाती है। तो साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये पूछा गया है। मैंने कहा 8 साल में दूना हो रहा है भाई, है ना। हमने कहा एक यदि राशि है तो दूना हो जाएगा और ये दूना हुआ तो ब्याज कितना बना? तो आप कहोगे यहाँ पर फिर तो जो ब्याज है ना ये ब्याज बन गया हमारे पास 1 का। कितना बन गया? 1। और 1 का मान दिया गया है यहाँ पर 8 साल, क्योंकि 8 साल में बना है 1 ब्याज। अब हमको बोला गया है कि कितने गुना हो जाए? 3 गुना हो जाएगा। आपके पास मूलधन 1 है लेकिन अब 3 गुना हो जाए, मतलब 3 हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अब ब्याज कितना बना? तो आप कहोगे 1 रुपये था, 3 हो गया, मतलब ब्याज मुझे 2 रुपये मिला। क्लियर है? 1 का मान 8 साल है तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि 2 का मान कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 साल। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा, यदि कोई धन राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज की दर पर यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिएगा सवाल कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कि जो मेरे पास जो राशि है ना ये मूलधन 1 है, 1 रुपये मान लिया। ये 4 साल में कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है, मतलब चलो 2 रुपये हो गया। तो आप कहोगे भाई 4 साल में ब्याज देना पड़ेगा मुझे 1 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज देना पड़ा कितने साल में? हमने कहे 4 साल में तो देना पड़ा है। अब वही धन राशि मान लो उसी ब्याज की दर से 1 रुपये था, कुछ सालों में वो 16 रुपये हो गए। तो अब आप कहोगे कि ब्याज कितना देना पड़ा? तो मैंने कहा अब ब्याज देना पड़ेगा मुझे 15। अब देखिए जब एक ब्याज देना पड़ा तो एक ब्याज आया था 4 साल में, तो 15 ब्याज कितने साल में आएगा? तो आप कहोगे 15 का 4 गुना 15 चौके 60 साल में। बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितने साल में ऐसा पॉसिबल है बेटा? 16 साल में ऐसा 16 कहता हूँ 60 साल में धन कितने गुना हो जाएगा? अपना 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ना 60 साल, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का तिगुना हो जाती है बोला गया है। वही सवाल है, सेम पैटर्न। कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? मैंने कहा 1 रुपये है मेरे पास। ये क्या होता है? 1 रुपये 3 गुना हो जाता है 15 साल में, मतलब 3 हो जाता है। हम कहेंगे भाई 1 रुपये की राशि यदि 3 रुपये हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना बना? तो हम कहेंगे ब्याज तो 2 बन गया। और ये 2 ब्याज तब बना 15 साल है तब, है ना। 15 सालों में बना है ये 2 रुपये का ब्याज। क्लियर है? सेकंड केस ये बोलता है कि भाई सिंपल सी बात देखिएगा,
वही धनराशि 5 गुना हो जाए, मतलब 1 रुपये था 5 गुना हो गया, मतलब 5 रुपये हो गया। अब आप ध्यान से सोच कर बताओ यहाँ पर कितना ब्याज लगेगा। 1 रुपये था 5 रुपये हो गया, मतलब 4 रुपये ब्याज लगा। बताओ 2 रुपये का ब्याज लगने में 15 साल लगता है, तो 4 का ब्याज लगने में कितना साल लगेगा? तो आप कहोगे 30 साल का समय लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए भाई। 2 का दुगना 4 होता है, तो 15 का दुगना भी कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ना 30 साल, ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज दर पर स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? बोलो लगभग सेम सवाल है। मैंने कहा मेरे पास 1 रुपये था, 5 साल में कितना हो गया? 3 रुपये हो गया भाई, तो ब्याज लगेगा मेरे को 2 रुपये। क्लियर है? और ये 2 रुपये का ब्याज लगा है कितने साल में? मैंने कहा 5 साल में। अब वही धनराशि कुछ सालों में 5 गुना हो जाता है, मतलब 5 रुपये बन जाएगा। अब आप कहोगे कि अब ब्याज कितना लगेगा? तो मैंने कहा अब तो 4 रुपये ब्याज लगेगा। देखिएगा 2 का दुगना 4 है, तो हम कहेंगे 5 का दुगना कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 10 साल। तो 10 साल में वो धनराशि स्वयं का कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा अगला सवाल। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये और 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो धन की राशि आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। भाई मूलधन निकालना है। मैंने कहा कि भाई 5 साल में ना ब्याज कितना बना, मिश्र धन कितना बना? तो 5 साल में मिश्र धन या वो राशि कितना हो गया ब्याज सहित? मैंने कहा 1020 रुपये हो गया। 3 साल में वही राशि कितना हुआ था? 2 साल में वही राशि कितना हुआ था? तो हम कहेंगे 2 साल में वही राशि हुआ था 720 रुपये। क्लियर है? यदि मैं मान लो इन दोनों को घटा दिया तो आप देख पाओगे कि 3 साल का ब्याज मिल जाएगा मुझे। और ब्याज कितना मिलेगा? तो हम कहेंगे भाई 3 साल का ब्याज हमको मिल जाएगा 1020 में से 720 को घटा दिया जाए ना, तो 300 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। कितने का ब्याज मिल गया दोस्तों? 300 रुपये। भाई 3 साल में 300 रुपये का ब्याज लगा है, इसका मतलब 5 साल में तो 500 रुपये का ब्याज लगा होगा। मानते हो आप इस चीज़ को? ऐसा समझ में? मैंने कहा यदि 3 साल में 300 रुपये का ब्याज लगा है, तो भाई 5 साल में 500 रुपये का ब्याज लगेगा। और यदि मैं इस मिश्र धन में से इस ब्याज को घटा दूं तो जो बचेगा ना मेरे पास 520 रुपये, यही क्या होगा? मेरा मूलधन होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 520 रुपये क्या हो जाएगा? हमारा मूलधन हो जाना चाहिए। ठीक है ना? 520 ही तो होगा क्या? 500 घटा देंगे, 520 रुपये होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में लिख दीजिएगा 520। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 साल में 12,000 रुपये हो जाती है और 9 वर्ष के बाद वह 15,000 रुपये हो जाती है। तो अब वहाँ पर आपको क्या करना है? ब्याज की दर बताना है भाई। तो मैंने कहा कि भाई वो 9 साल में कितना हुआ? तो हम कहेंगे 9 साल में ना वो राशि हो गया कितना? 15,000 रुपये। क्लियर है? कितना हो गया? 15,000 रुपये। वही राशि 6 साल में कितना हुआ था? तो हम कहेंगे वही राशि ना 6 साल में 12,000 हुआ था। अब मैं ये कहा कि भाई 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा? तो आप कहोगे तो फिर तो 3 साल का ब्याज आया हमारे पास 15,000 में से यदि मैं 12,000 को घटा दूं तो आप कहोगे 3,000 रुपये का ब्याज मिला। क्लियर है दोस्तों? 3,000 रुपये का ब्याज। इसका मतलब यदि 3 साल में 3,000 का ब्याज बना तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि 9 साल में 9,000 का ब्याज बना होगा। बनेगा भाई? 3 साल में यदि 3,000 का ब्याज बन रहा है तो 9 साल में 9,000 का ब्याज बनेगा। यदि ब्याज को इस मिश्र धन में से घटा दूं तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 6,000 रुपये। और ये 6,000 रुपये क्या होगा? मेरा मूलधन होगा भाई। सिंपल सी बात है। क्लियर है? ब्याज 1 साल में 1,000 बनता है। 1 साल में कितना ब्याज बनता है? 1,000 ब्याज बनता है। हमको यही निकालना था। 1000% निकालने के लिए कितने का गुणा कर देंगे? आप कहोगे जी 100 का। 100 से काटने पर आप देख पाओगे कि 100/6 का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे 100/6 मतलब 16 छक्के 96,
है ना, और 2/3%, तो ब्याज की जो दर होगी ना वो कितने परसेंट की होगी दोस्तों, 16 2/3% की होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगा। बोला है, मैंने कहा कि भाई 7 साल में कितना हो जाता है 568 रुपये, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 5 वर्ष में हो जाता है 520 रुपये। क्लियर है। यदि हम दोनों को घटा देंगे तो डिफरेंट कितने का आ जाएगा, आप कहोगे जी 2 साल का आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और 2 साल में हमको डायरेक्ट ब्याज मिलेगा, बताओ 5 और 68 में से 520 को घटाएंगे तो हम कहेंगे 48 बचेगा। सिंपल सी बात है, यदि 2 साल में 48 लग रहा है तो आप बता सकते हो कि 5 साल में कितना लगेगा, तो हम कहेंगे 24 पंचे 120 रुपये का क्या लगा होगा ब्याज, क्योंकि भाई 1 साल में कितना ब्याज लगता है, तो हम कहेंगे 24 रुपये का ब्याज लगता है। यदि 2 साल में 48 लगेगा तो 1 साल में 24 लगेगा, तो भाई 5 साल में कितना लगेगा, तो 24 पंचे 120 होता है, 120 रुपये का ब्याज लगा होगा। भाई 520 रुपये मेरा मिश्र धन है, 120 रुपये के ब्याज को घटा दूंगा तो मूलधन कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 400 रुपये। अतः मूलधन की जो राशि होगी ना वो कितने की होगी, 400 रुपये की होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, एज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, साधारण ब्याज पर कुल राशि 2 वर्ष में 744 रुपये और 3 वर्ष में 816 रुपये हो जाती है। तो मुझे ये बहुत सरल सवाल है भाई, 3 साल में राशि कितना हो गया, तो हम कहेंगे 3 साल में राशि हो जाता है 816 रुपये। क्लियर है। और 2 साल में राशि कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 744 रुपये। हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो भाई यहाँ पर डिफरेंट जब करेंगे तो 1 साल का अंतर आया, हमको 1 साल का डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि इधर से हमारे पास हो गया 56 और 16 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 72 होगा। 72 मैंने कहा 72 रुपये का ब्याज 1 साल में लगता है, मुझे तो 2 साल का निकाल लेना है। तो 2 साल में कितने का ब्याज लग जाएगा, तो आप कहोगे जी 72 दूनी 144 रुपये का। क्लियर, 144 का। अब हम क्या करेंगे, यदि 144 को हम निकाल देंगे तो जो बचेगा ना वही हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। तो मूलधन कितना होगा दोस्तों, हमारा 600 रुपये होगा। और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 साल में 690 और 5 साल में 750 हो जाता है, तो धन फिर से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैंने कहा कि एक निश्चित ब्याज की दर से 5 साल में वो राशि कितना हो गया, तो हमको बोला गया कि ये 750 रुपये हो गया। क्लियर है। वही राशि 3 साल में कितना हो जाता है, तो आप कहोगे कि भाई वो 690 रुपये हो जाता है। अब बताओ 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो हम कहेंगे 5 साल और 3 साल में अंतर करेंगे तो 2 साल आ जाएगा। उसी प्रकार 750 और 690 में अंतर करने पर मैंने कहा 60 रुपये आ जाएगा। तो 2 साल में 60 रुपये ब्याज लगता है, तो हम समझ गए कि 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, तो आप कहोगे 90 रुपये का ब्याज तो लगना ही चाहिए। क्लियर है दोस्तों। यदि 3 साल में 90 रुपये का ब्याज लगा और मिश्र धन ब्याज सहित जोड़कर यदि आपके पास 690 और 90 को निकाल दूंगा तो मूलधन कितना हो जाएगा मेरा, 600 रुपये। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये क्या होगा यहाँ पर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। देखिएगा अगला सवाल, एक व्यक्ति 10,000 रुपये में से कुछ को 8% तथा शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसको 980 रुपये वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसने 8% पर कितना धन दिया था, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन। बहुत सरल तरीका होता है एलिगेशन। मैंने कहा कि भाई सिंपल से एक चीज़ बताओ, यदि मैंने कहा 10,000 का 1% कितना होता है, तो आपके माइंड में आएगा कि 10,000 का ना 1% कितना होता है, तो हम कहेंगे 10,000 का भाई 1% कितना होता है, तो 10,000 का 1% होता है 100। तो सिंपल सी बात है, 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 800 रुपये हो जाएगा, मानते हो। और 10% का 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1,000 रुपये होगा कि नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। मैंने कहा कि 10,000 का 8% 800 और 10% कितना हो जाएगा 1,000, यही है। अब ओवरऑल हमको कितने रुपए का ब्याज मिला है, 980। तो हम क्या करेंगे, इस 980 को बीच में रख देते हैं और कुछ नहीं करना है।
ठीक है। अब आप क्या करना है, घटा देना है। अब घटा कर देखिएगा, 1000 में से 980 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 20, और 980 में से 800 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 180। क्लियर है दोस्तों। यदि हम इसको काट दें तो आसान हो जाएगा क्या, 20 से कम 20 और 20 निया कितना होता है 180, 20 निया होता है ना, तो ये कितने बार में कट गए, ये हमारे पास 9 बार में और ये 1 बार में। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमको राशि पूछा गया तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। ध्यान समझना, ये 1000 बन गया और ये कितना बन गया हमारे लिए 9000। 1000 और 9000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 10000 हुआ। तो बताओ 8% पर कितना ब्याज दिया गया था, 1000 रुपये का ब्याज दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, इसमें से उसने कुछ भाग को 5% पर और शेष धन को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। संपूर्ण राशि पर एक वर्ष के अंत में 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले तो 5% पर कितना धन दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि 2000 का 1% कितना होता है, तो आप कहोगे जी 20 होता है। तो मैंने कहा 5% कितना होगा, तो आप कहोगे 20 पंचे 100 रुपये होगा। उसी प्रकार 4% कितना होगा, तो आप कहोगे 20 चौके 80 होगा। ओवरऑल हमको कितना ब्याज मिला है, तो हम कहेंगे जी 92 रुपये तो मिला है। आए समझ में। हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। बताओ 80 और 92 में अंतर कितने का, आप कहोगे 12 का, और 100 और 92 में अंतर कितने का, 8 का। क्लियर है दोस्तों। यदि यहाँ पर मैं 2 जीरो लगा दूँ तो ये हो गया 1200 और ये हो जाएगा यहाँ पर 800। बताओ 1200 और 800 का सम कितना होता है, 2000 होता है। तो क्या पूछा गया है आपको कि भाई 5% पर कितना ब्याज दिया गया था, तो कोई भी बता सकता है 5% पर 1200 रुपये उधार दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये लास्ट सवाल आज हमारा, 7000 रुपये पर की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष को हमने 4% पर क्या कर दिए, उधार दे दिए। यदि दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज 1600 रुपये था तो बताओ 6% ब्याज पर कितना दिया गया था उधार, ये पूछा गया। मैंने कहा कि यदि 5 साल में हमको 1600 मिला होगा, मतलब हर साल कितना मिला होगा, तो आप कहोगे 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 320 रुपये। ठीक है, हर साल कितना ब्याज मिला हमको, 320 रुपये, इतने याद रखना। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि भाई 7000 का 1% कितना होगा, तो मैंने कहा 7000 का 1% 70 होगा। 6% कितना होगा, तो आप कहोगे 7 छक्के 42, 420 रुपये। और दूसरा देखना 4% तो 7 चौके 28, 280। ओवरऑल ब्याज मिला कितना मुझे, तो आप कहोगे ओवरऑल जो ब्याज है ना हमको कितने का मिल गया, 320 का। अब बताओ 320 में 280 को घटाने पर कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा 440 आ जाएगा। क्लियर है। 420 और 320 में अंतर करने पर कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 100। क्लियर है। हम इसको 2 से काट देते हैं ताकि हमारा गणना आसान हो जाए। गणना ही तो आसान करना है भाई। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 20 और ये हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए कितना, 50। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि 0 ही तो पुट करना है मुझे, और क्या है, यहाँ पर 2 जीरो पुट करते ही क्या हो गया 2000, यहाँ पर 2 जीरो पुट करते ही कितना हो जाएगा 5000। जोड़ कर देखो 2000 और 5000 क्या 7000 होता है, होता है जी। तो 6% पर कितना ब्याज दिया गया था, मैं कहूँगा 6% पर 2000 रुपये ब्याज दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000। बहुत आसानी से बनाना है दोस्तों सवालों को, है ना। तो ये रहा आज का क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।